अरहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयर्याड़म णमो अज्जायाड़म णमो लोहे सव्यसाहूड़म एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदम धोदघादिकं विमलम प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। दीक्षा कल्याणक का अथवा कहें तप कल्याणक का पवित्र अवसर, पार्श कुमार की दिव्य दीक्षा के प्रसंग के साक्षी आज हम सब हुए। क्योंकि किसी भी जीव की सम्यक दर्शन की प्राप्ति और संयम की प्राप्ति, ये दो बड़ी घटनाएं किसी भी जीव के जीवन में होती हैं। दीक्षा का अलौकिक दृश्य देव और मनुष्यों के बीच में चर्चा, लोकांतिक देवों का आगमन, उनके द्वारा वैराग्य की अनुमोदना, ये सारे दृश्यों का आपने साक्षात्कार किया। तो शाम के इस छोटी सी चर्चा में क्यों न थोड़ी सी बात दीक्षा विधि और दीक्षा पर ही कर ली जाए। यद्यपि दीक्षा पर बात करने का मैं सचमुच अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि दीक्षा और दीक्षा की विधि जैसे विषय पर कितना अलौकिक वो दृश्य होता कि जब कोई बीतरागी संत इस विषय पर बोलते, क्योंकि वो बोले भी नहीं, वो तो सामान्य तौर पे ध्यान अवस्था में बैठे ही मात्र हों, तो भी उनकी मुख मुद्रा से मुक्ति मार्ग का प्रवर्तन होता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। इसलिए दीक्षा और दीक्षा विधि के वक्ता तो वो ही शोभित होते हैं, वो ही अच्छे लगते हैं। हम कपड़े वाले क्या दीक्षा विधि की बात करें। लेकिन शायद हमारे झोली में उतना पुण्य नहीं है कि हम उनके मुखारबिंद से वो चर्चा सुन पाते। इसलिए मैं कोई वक्ता हूँ और आप कोई श्रोता है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। आप भी श्रोता हैं जिन वाणी के, और मैं भी श्रोता ही हूँ। वक्ता तो आचार्य हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव की साक्षी में उनकी गाथाओं के आधार से कुछ बात हम दीक्षा की करते हैं। क्योंकि आखिरकार 6 खंडों की विभूति का स्वामित्व ही क्यों ना हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी ही क्यों ना हो, 96,000 रानियों का स्वामी ही क्यों ना हो, अंत में यदि सुखी होना है तो उस जीव को भी वस्त्र त्यागने पड़ते हैं, उस जीव को भी मुनि दशा अंगीकार करनी पड़ती है। यही कारण था कि कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वस हे पुणो पुणो समड़े, पड़ी वज्जदु सामण्णम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। ये जो अभी मैंने गाथा बोली, ये गाथा परमागम प्रवचन सार की 201 गाथा है। पूरे प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं। उन 275 गाथाओं को 3 महाअधिकारों में टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बांटा है। पहली 92 गाथाओं को उन्होंने नाम दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। बाद की 108 गाथाओं को नाम दिया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार।
और गाथा 201 से आखिरी तक 75 गाथाओं को नाम दिया चरणान योग सूचक चूलिका। इन्हीं 3 महाअधिकारों को आचार्य जिनसेन स्वामी ने नाम दिया सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। और जब सम्यक चारित्र अधिकार शुरू होता है, चरणान योग सूचक चूलिका शुरू होती है, उस समय की मैंने आपको ये गाथा सुनाई। इस गाथा में आचार्य ये कहते हैं कि मैंने 200 गाथाओं में आपको ज्ञान का स्वरूप बताया, ज्ञेय का स्वरूप बताया। जयसेन स्वामी के शब्दों में कहें तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। क्या मतलब हुआ कि ज्ञान और ज्ञेय तत्व का स्वरूप जानने के बाद केवल ज्ञान का स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप, ये सब जानने के बाद अब क्या करें? क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी सुखी नहीं हुए। सुख की पहचान तो हुई है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना चाहिए। तब जाकर वो 201वीं गाथा में लिखते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। इसमें आचार्य कहते हैं कि यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम, यदि दुख से छूटने की इच्छा है तो क्या करें? पड़ी बज्जदु सामंडम, श्रामण्य अंगीकार करें। कब? शर्त क्या लगाई? यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो। यदि दुखों से छूटने की इच्छा नहीं है तो आपकी जिंदगी आपको मुबारक। यदि 24 घंटे के भाव कर्म भाव मरण में और एक क्लेश में भाव कलंक के साथ ही जीना अच्छा लगता है तो जिंदगी तुम्हें मुबारक। समझ में आए ना? जैसे वो सुअर भयंकर उमस के दिनों में गंदगी में जाकर लेट जाता है, केवल जरा सा मुंह ऊपर निकाला, समझ में आया, और उमस से थोड़ी देर से बचने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि मैं परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। उस समय उसे ऐसा ही महसूस होता है जिसे मोक्ष सुख मिल गया हो उसे। समझ में आया? तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हें इसी दशा में अच्छा लगता है, इसी चींची पीपी में अच्छा लगता है, इसी संक्लेश में अच्छा लगता है, जरा सी कोई 2 बात कह दे तो दुखी हो जाए, रात में नींद गायब हो जाए, जरा सी कोई प्रशंसा कर दे तो फूले फूले फिरे, जरा सा कोई नुकसान हो जाए तो ऐसा लगे कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, जरा सी कोई सफलता मिले तो ऐसा लगे कि जैसे मैं ही चक्रवर्ती हूं। यदि इसी में अच्छा लगता है तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मुबारक हो। लेकिन यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो जरूरी नहीं है। समझ में आया? उपदेश दिया जाता है सामूहिक, और व्यक्तिगत कोई हो तो उसे आदेश दिया जाता है। और जब आचार्य ने यह कहा कि यदि दुख की से बचने की इच्छा है तो यह सबके लिए था, कोई मजबूरी नहीं है, कोई आदेश नहीं है। तो कुछ लोग छटकर आ गए, मान लो कि हां हम दुखों से छूटना चाहते हैं। अब आचार्य उसके लिए आदेश देते हैं, क्या? पड़ी बज्जदु सामंडम, तुम श्रामण्य अंगीकार करो। श्रामण्य अंगीकार करो मतलब मुनि धर्म अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि सुत्त पाहुड़ में आचार्य स्वयं पहले कहते हैं कि ळबि सिज्झदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबि होई तिथैरो ळग्गो भी मोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बम। क्या अर्थ है इस गाथा का? तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नग्नता मुक्ति का मार्ग है और शेष सब उन्मार्ग है। ऐसी घोषणा करने वाले कुंद कुंद देव कहते हैं,
यदि दुखों से छूटना है तो क्या करो, श्रामण अंगीकार करो। समझ में आया कहां से बात कर रहा हूं मैं? कौन सा ग्रंथ है? प्रवचन सार। कौन सी गाथा बोली मैंने अभी आपको? गाथा 201। आपको स्टेशन तो पकड़ में आ रही है ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि पंचकल्याणक की धूम धड़ाके के बीच में असल पंचकल्याणक तो अब शुरू हुआ है। समझ में आया ना? क्योंकि सुबह तक तो उल्लास था, नाच गान था, अब तो है ना नाच गान सब समाप्त। अब जो पंचकल्याणक का क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं वो तो आज है ना, जब दीक्षा लेते हैं, ये क्लाइमैक्स है पंचकल्याणक का। अब जो घटनाएं होंगी वो आपके सम्यक दर्शन में निमित्त होंगी। वो नृत्य नहीं होते सम्यक दर्शन में निमित्त। समझ में आया ना? वो धूम धड़ाका नहीं होता सम्यक दर्शन में निमित्त। अब इस पंचकल्याणक का एक एक संवाद, इस पंचकल्याणक की एक एक घटना हमें भीतर से हिला देने के लिए निमित्त बनेगी। समझ में आया? तो इसलिए आप स्टेशन ध्यान रखें कि मैं किस स्टेशन से बात कर रहा हूं। यह प्रवचन सार ग्रंथ है। गाथा कौन सी पढ़ी? 201 गाथा। और फिर कोई एक जीव आता है और आचार्य से कहता है कि हे आचार्य देव, मैं दुखों से छूटना चाहता हूं, मैं श्रामण अंगीकार करना चाहता हूं, मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता हूं। श्रामण्य तो आप जानते हैं ना, जैन साधुओं को कहते हैं श्रमण और उनकी साधुता को कहते हैं श्रामण्य। आप साधु मत बनो, आप साधुपना अंगीकार करो। साधु बनना आसान है और साधुपना आना मुश्किल है। श्रमण होना आसान है, श्रामण्य आना मुश्किल है। किसे कहते हैं श्रमण? जो समता सुख में स्थित हो उसे श्रमण कहते हैं। समझ? समसत्तु बंधु बग्गो सम सोह दुख पसंद सड़िंद समो सम लोठू कंचणे पुण जीविद मरणे समो समणो। इसी का अनुवाद है वो छह ढाला में। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। इसका नाम श्रमण है। तो आचार्य कहते सुखी होना है तो श्रमण नहीं बनो, श्रामण अंगीकार करो। क्यों? वो इसलिए कि नग्नता से श्रामण्य नहीं आता। बाह्य नग्नता और भीतरी नग्नता, दोनों नग्नता का एक नाम है श्रामण्य। तो अब क्या अंगीकार करो? श्रामण अंगीकार करो। तो कोई एक जीव पूछता है, पहुंचता है आचार्य के समक्ष, हे आचार्य देव, मैं श्रामण अंगीकार करना चाहता हूं क्योंकि मैं भव के दुखों से है ना पूरी तरह से छूटना चाहता हूं। अब ये दुख सहा नहीं जाता, अब ये आकुलता और भाव, कर्म भाव, मरण बर्दाश्त नहीं होते। तो क्या करते हैं आचार्य? तो फिर आगे गाथा लिखते हैं, गाथा 202। आपिच्छ बंधु बग्गम विमोच दो गुरु कलत पुत्तेहिम आसिज्जणाण दंसण चरित तब वीर आयार्य। ये कौन सी भाषा में बात की है? कौन सी भाषा है ये मोटाणी जी? प्राकृत भाषा है। आपकी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती? आपकी हिंदी? हमारी मातृभाषा है प्राकृत। मातृभाषा मतलब जिनमाड़ी माँ की भाषा। लौकिक माँ की भाषा होगी किसी की गुजराती, किसी की मराठी, किसी की हिंदी, लेकिन हम जिस रिश्ते को लेकर यहाँ बैठे हैं, समझ में आया ना, जिन धर्मी, हम सबके बीच में जोड़ने वाला एक जो महीन सा तार है, जिन धर्मी होना, वो माँ की भाषा कौन सी है? प्राकृत। बाकी मित्र भाषाएं हैं, समझ में आया ना, ये मातृभाषा है। लेकिन अब वो क्या करें, सब रुपए पैसे में ऐसे फंस गए कि हमने अपनी संपदाएं खो दी, तो वो प्राकृत भाषा भी खो दी, लेकिन अभी भी है ना। तो आचार्य लिखते हैं आपिच्छ बंधु बग्गम। अब दीक्षा की विधि का वर्णन कर रहे हैं कुंद कुंद देव। आप जानते हैं इस युग में सबसे पहले मुनि की चर्या का वर्णन यदि लिखित रूप से किसी ने किया तो कुंद कुंद देव ने किया। प्रवचन सार में किया, चरणानुयोग सूचक चूलिका में किया। उसके बाद तो फिर मूलाचार था, 1250 गाथाओं में लिखा गया।
लेकिन ये 75 गाथाएं इस कलिकाल की, इस पंचम काल की मुनिचर्या को निर्धारित करने वाली सबसे प्राचीन लिपिबद्ध गाथाएं हैं। समझ में आया? और वो लिखते हैं आपिच्छ बंधु बग्गम, कि वह जीव अपने बंधु वर्ग से पूछकर आता है और क्या करता है? विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही। क्योंकि कभी भी किन्हीं आचार्य के पास कोई दीक्षा लेने के लिए पहुंच जाए तो आचार्य ऐसे दीक्षा नहीं दे देते आसानी से, बहुत परीक्षा करते हैं, बहुत परीक्षा करते हैं। समझ में आए ना? और वो मालूम क्या कहते? जाओ बंधु वर्ग से पूछ कर आओ। क्या करके आओ? पूछ कर आओ। समझ में आया? पूछे बिना दीक्षा नहीं देते। इस युग के आदि तीर्थंकर ऋषभ देव भी जब दीक्षा के लिए गए ना, तो दीक्षा में वन में जाने के पहले उन्होंने पूछा माता पिता से, और जब उस शिला पर फाइनली दीक्षा हो रही थी केशलुंच, उसके पहले उन्होंने इशारे से पूछा माता पिता से, बोले आशीर्वाद। समझ में आया ना? पूछने की व्यवस्था है। अब कभी कभार मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये पूछने की व्यवस्था क्यों है? क्यों पूछना? क्यों? ये तो एकाकी चलने का मार्ग है, पूछने की बात क्यों? और मान लो कदाचित पूछने गए और माता पिता, पत्नी, बच्चों ने इजाजत नहीं दी तो क्या होगा? और इजाजत नहीं दी तो फिर वो दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? अच्छा ईमानदारी से बताओ, यदि कोई 22 साल का बालक अपनी मां के पास जाकर ये कहे कि मैं अब जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, कृपया हे मां मुझे आज्ञा दीजिए, अच्छा कौन सी मां है जो दे देगी? 11 वर्ष का एक बालक गया था ना, आचार्य कुंद गए थे ना 11 वर्ष की उम्र में, तो मां ने आंसुओं की बाढ़ ला दी थी कि नहीं ला दी थी? कितनी ही तत्वज्ञ मां हो, पंचम गुण स्थान बढ़ती मां ही क्यों ना हो। समझ में आया ना? लेकिन जब एक बार की उसका बालक उसके सामने दीक्षा के लिए आज्ञा लेने आएगा तो वो आंसू बहाए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि वो यदि श्रावक है तो मां भी है। समझ में आया ना? कौन मां इजाजत दे देगी? और कदाचित किसी की नई नई शादी हुई है ना भाई साहब रवि जी, 1 साल शादी का हुआ हो सकता है वो जो पत्नी है वो गर्भवती हो, और उससे जाकर वो आदमी कहे, व्यक्ति कहे कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, कृपया मुझे आज्ञा दो, तो वो दे देगी। समझ में आया ना? ये तो पुराना जमाना था, आज्ञा हो भी जाती थी। आज के जमाने में तो वो बेचारा कोर्ट वोर्ट में केस चल जाए। समझ में आया ना? कौन दे देगा आज्ञा? आप दे दोगी? आपके वैभव आए अभी कि मां है? नहीं नहीं बेटे, अभी आपकी उम्र क्या है, नहीं देंगे। समझ में आया? तो ये एक बड़ा प्रश्न आया कि पूछने की शर्त क्यों है? यदि कोई पूछने जाए और आज्ञा ना मिले तो इस स्थिति में क्या होगा? लेकिन आचार्य तो लिखते हैं, आ पिच्छ बंधु बग्गम विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही। अपने माता पिता, पुत्र, पत्नी से स्वयं को छुड़ाकर और अपने बंधु वर्ग से पूछकर। अब प्रश्न यह है कि पूछने की शर्त क्यों है? यह एक बड़ा प्रश्न है। तो पूछने की शर्त इसलिए है, उसके पीछे 2 कारण हैं। अब वो 2 कारण कौन से हैं वो आज के प्रसंग में, दीक्षा के प्रसंग में आपको जानना पड़ेगा। पहला कारण तो व्यवस्थागत है। व्यवस्थागत से आशा यह है कि मान लीजिए कोई दीक्षा लेने के लिए आया, चूंकि आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, 5 मिनट में घटना होती है और पूरे विश्व में फैल जाती है, और ज्यादातर वो फैलती हैं जो घटनाएं होती ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन मान लीजिए सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो किसी व्यक्ति का हमें इतिहास जानना है, वो कोई समाज में कुछ गलत करके तो नहीं आया, उसको लिए क्या करें?
तो एक तो व्यवस्थागत कारण है कि जाओ बेटे, तुम अपने माता पिता परिवार वालों से पूछ कर आओ, इजाजत लेकर आओ, तब मेरे पास आना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो। अभी गुजरात में हुआ था एक केस, एक नाबालिग बालक को श्वेतांबर साधु ने दीक्षा दे दी। एक श्वेतांबर आचार्य थे, उन्होंने नाबालिग को दीक्षा दे दी। उनके माता पिता ने उन महाराज श्री पे केस कर दिया, लेने के देने पड़ गए। बोले नहीं, जाओ पूछ कर आओ। पूछ कर आओ मतलब दुनिया को बता कर आओ, ताल ठोक के बता कर आओ। ऐसा ना हो कि तुम गुपचुप दीक्षा ले लो और तुम्हारे माता पिता वहां गुमशुदगी दर्ज करा दे, उस पर राज है ना, नियम के उल्लंघन का केस चल जाए। बोले नहीं, पूछ कर आओ, सबको बता कर आओ, ढिंडोरा पीट कर आओ, सबको पता होना चाहिए कि तुम दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो। समझ में आए ना? इसलिए। और क्या व्यवस्थागत कारण है? और व्यवस्थागत कारण यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति परिस्थितियों से पलायन करके दीक्षा लेने के लिए चला जाता है। घर में बेरोजगारी थी, दीक्षा ले लो, या कर्ज बहुत था, दीक्षा ले लो। समझ में आए ना? ऐसा भी कुछ, कोई क्राइम कर दिया हो, पुलिस आपके पीछे पड़ी हो, दीक्षा ले लो। नहीं बात समझ में आई? बोले जाओ पूछ कर आओ। जब पूछने जाओगे तो यदि कोई क्राइम करके आओगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, तुम जेल में चले जाओगे, लेकिन जिन शासन बच जाएगा। यदि तुम किसी का उधार लेकर आओगे, अपनी यहां की भाषा में कहें तो कोई तड़ी पार होके आओगे तो लौट के जाओगे तो तुम भले ही पकड़े जाओगे, लेकिन जिन शासन बच जाएगा। पूछ कर आओ। हमें यहां कल के दिन विसंवाद नहीं चाहिए। कल के दिन हमें संघ में कोई विसंवाद हो, जिन धर्म की बदनामी हो, वो नहीं चाहिए। पूरी तरह से वो पूरी जांच पड़ताल के पूछ के आओ। और तीसरी बात, कई बार व्यक्ति भावुकता में दीक्षा ले लेता है। हो सकता है घर में कुछ झगड़ा हो गया हो, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, और झगड़े में, समझ में आए ना, निराश होकर गुस्से में आकर दीक्षा ले ले। तो बोले जाओ पूछ कर आओ। बोले क्यों? अभी तुम गुस्से में आए हो। एक बार जब तुम वापस घर में जाओगे, थोड़ा सा गुस्सा उतरेगा, और जब अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखोगे, यदि उम्र ज्यादा है तो नाती पोतों को देखोगे, और पत्नी का चेहरा देखोगे, तो हो सकता है वो गुस्सा चला जाए और फिर से वही लाड़ तुम्हें उमड़ आए, तो तुम लौट कर तो नहीं आओगे, लेकिन जिन धर्म बच जाएगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब पंचकल्याणक के अलावा इन बातों की चर्चा के लिए कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए जब पंचकल्याणक का दीक्षा का प्रसंग होता है, और यदि योग से मैं वहां हूं और मेरा व्याख्यान हो, तो मैं ये जिक्र जरूर करता हूं दीक्षा विधि का। इसलिए आचार्य कहते हैं पूछ कर आओ। समझ में आए ना? एक तो कारण ये हो गया व्यवस्थागत। एक दूसरा कारण बड़ा मार्मिक है। पूछने की व्यवस्था क्यों? वो इसलिए जिन धर्म की प्रभावना के लिए। क्यों? वो इसलिए कि जब तुम दीक्षा के लिए जाओगे तो बोलो समाज में तहलका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घर परिवार में तहलका मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? अरे पुराना जमाना था, अब भी है। एक बच्चा कहीं गांव से मुंबई पढ़ने जाए, दिल्ली पढ़ने जाए, तो सारा गांव छोड़ने आता था स्टेशन। उसका यदि किसी एग्जाम में नाम आ जाए तो आसपास 500 गांव में पता चल जाता था कि फलाने का बच्चा, उसको मुंबई जाना है पढ़ने, आईटीआई में, आईआईटी में। समझ में आया ना? होता था कि नहीं? और सारा गांव छोड़ने आता था। अरे ये तो बच्चों के क्या, हमने तो वो दृश्य भी देखे हैं। अभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनकी आंखों के सामने वो दृश्य अभी भी साकार हो जाएंगे। आज से 50 साल पहले जब लोग शिखर जी की यात्रा के लिए जाते थे, तो उनकी ऐसी विदाई होती थी कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। होता था ना ऐसा? बोलो इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत है? सब देखने वाले सब बैठे हैं, ज्यादातर तो 60+ ही है तो एक नवयुवक ये कह रहा है कि मैं दीक्षा लूंगा,
और वो घर पूछने जा रहा है तो बोलो सारा समाज, सारे घर परिवार के, पुराने जमाने में तो परिवार भी 50-50, 60-60 लोगों के 4-4 पीढ़ी एक साथ रह रही हैं, बोलो लाइन से सब खड़ी हो जाती हैं कि नहीं? क्या हुआ बेटे, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं पिताजी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना? और उस दृश्य का अमृतचंद स्वामी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, बड़ा ड्रामेटिकल, बड़ा नाटकीय चित्रण किया है। किन्होंने? इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तत्व प्रदीपिका टीका में, और वो बहुत भावुक कर देने वाला है। उन्होंने लिखा कि जब वह दीक्षार्थी अपने पिता के पास जाता है तो उन्होंने संवाद लिखे, डायलॉग लिखे। मालूम वो क्या लिखते हैं? हे मेरे देह के जनक। समझ में तो नहीं आया जनक क्या होता है अशोक जी? जनक मतलब अब पिताजी को जनक कहते हैं, ठीक है। हे मेरे देह के जनक, मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से मेरे जनक नहीं हो, इसलिए मैं तो अब अनादि जनक के पास जा रहा हूं। हे मेरी देह की रमणी, पत्नी को कहते हैं, हे मेरी देह की रमणी, मैं जानता हूं कि तुम वास्तव में मेरी रमणी नहीं हो, इसलिए मैं तो अब शाश्वत शिव रमणी को वरने जा रहा हूं। हे मेरी देह की माता, निश्चय से तुम मेरी माता नहीं हो। ऐसे संवाद बोलता है पिता को, माता को। समझ में आया? अब मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे संवाद क्यों, ऐसा क्यों बोलना? उसके पीछे कुछ कारण होता है। उसके पीछे ये संबोधन में छुपा हुआ होता है कि हर बेटा जब घर छोड़कर जाता है किसी काम से तो पिता को चिंता होती है कि बेटा जा रहा है, ट्रेन में उसे सीट मिली कि नहीं मिली, है ना, गया नहीं है कभी, रात में सामान चोरी ना हो जाए, कुछ भी पता नहीं, समय पे भोजन मिलेगा कि चिंता होती है कि नहीं। तो वो इन संबोधनों के द्वारा अपने पिता को आश्वस्त करता है कि मेरी चिंता मत करना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं तो कोई संकटों में नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं तो कोई झंझटों में नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं तो कोई मुसीबतों में नहीं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। समझ में आए ना? मैं ये देह को जन्म देने वाले पिता आपको छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अनंत परम पिताओं का साया मेरे ऊपर होगा, इसलिए आप मेरी चिंता मत करना। ऐसे संबोधन देते। समझ में आए ना? लेकिन फिर भी पूछने की शर्त क्यों? मुझे ये बात जमी नहीं। मान लीजिए वो मना कर दे तो क्या होगा? तो आचार्यों ने लिखा कि वो पूछने के लिए इसलिए भेजते हैं कि यदि वो व्यक्ति कच्चा हुआ तो लौटकर आएगा नहीं, और यदि आएगा तो अकेला नहीं आएगा, 2-4 को साथ में लेके आएगा। क्यों? आप प्रथमान योग में चले जाइए, प्रथमान योग के एक एक पृष्ठ खोलिए, पुराणों के एक एक पृष्ठ खोलिए, आप वो पृष्ठ ढूंढने के लिए तरस जाएंगे, वो घटना देखने के लिए तरस जाएंगे कि जहां कोई एक दीक्षा होती हो। एक व्यक्ति दीक्षा लेता है और उस दीक्षा के परिणाम, उसके संकल्प को देखकर ना जाने कितने लोग दीक्षा ले लेते। बोले जाओ पूछ कर आओ, और जब वो पूरी भरी सभा में दादा खड़े हैं, दादी खड़ी हैं, ताऊ खड़े हैं, ताई खड़ी है, बड़ी बड़ी उम्र के लोग खड़े हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, और जब वो एक 22 साल का बालक ये कहता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो उस समय वो लोग शर्म से गड़ जाते हैं। कौन? उनकी बड़ी उम्र के लोग शर्म से गड़ जाते हैं। अरे दीक्षा का परिणाम तो हमें आना चाहिए, दीक्षा का भाव तो हमें आना चाहिए, इस लड़के को दीक्षा का भाव आ रहा है। समझ में आए ना? शर्म से गड़ जाते हैं, और उसके संकल्प को देखकर कोई ये भी कहने लगता है मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। समझ में आए ना? इसलिए वो पूछने जाता है। क्यों? क्योंकि रागियों और वैरागी के बीच में सब संवाद होता है। रागी और वैरागी के बीच में जो बातचीत होती है, वहां पत्नी अपना राग का तीर छोड़ेगी। समझ में आए ना? ओहो, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें खाई थी, तुम तो अब भी सही अपना कसमें वादे तोड़ के जा रहे हो। नहीं नहीं, ये कसमें वादे तो टूटने ही है। समझ में आया? ये वियोग तो होना ही है।
कभी कल मैं नहीं रहा, कभी कल तुम नहीं रही, तुम भी रही मैं नहीं रही, ये राग नहीं रहा। और कभी ना कभी ये पर्याय तो बदलेगी ना। आज तुम पत्नी हो, कल मेरी बहन भी रही होगी। संसार का तो यही स्वरूप है। ये तो कुछ देर का संयोग है, बस चला गया। अब ये राग का दर्द सहा नहीं जाता। पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए। इनके इस बातचीत को सुनकर दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं, कहते मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। समझ में आए ना? इसलिए। और आप चले जाओ प्रथमान योग में, ऐसा ही होता है। जम्बू स्वामी जब दीक्षा लेने के लिए गए, 4 अप्सराओं जैसी कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई। शादी की पहली रात थी, और शादी की पहली रात का स्वरूप क्या है इस सभा में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वो पूरी रात 4 अप्सराओं जैसी कन्याओं के साथ तत्व चर्चा करते। समझ में आया? अरे ये तो एक पिताजी का संकल्प था, वो मैंने पूरा कर दिया। हम आज यहाँ बैठे हैं विवाह की रात में, ये एक बहुत थोड़ी देर की परिस्थिति का संयोग है। इस अनादि काल की यात्रा में आज मैं मनुष्य हुआ, इस अनादि काल की यात्रा में आज आप स्त्री हुई। थोड़ा भी कुछ यहाँ वहाँ हो गया होता, मान लीजिए मैं तुमसे कुछ 20-50 साल पहले पैदा हो जाता और आज 80 साल का होता, तो संयोग नहीं बनता। मैं बाद में पैदा हो जाता और तुम पहले पैदा हो जाती, तो भी संयोग नहीं बनता। दोनों हम उम्र होते, लेकिन मैं यहाँ और तुम 10,000 किलोमीटर दूर कहीं पैदा हो जाती, तो भी ये संयोग नहीं बनता। अरे हजार कंडीशंस बनी हैं जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इन कंडीशंस को, इन परिस्थितियों को बिखरने में देर नहीं लगेगी। पूरी रात तत्व चर्चा करते रहे, समझ में आए ना? और सुबह लोग उत्सव की तैयारी में थे, क्योंकि आज पुराने जमाने में शादी ऐसी नहीं होती थी एक दिन में, एक ही दिन में सगाई, एक दिन में ही शादी, एक दिन में ही दावत। समझ में? हफ्ते हफ्ते भर की शादी तो आप लोगों ने देखी होंगी ना, बैलगाड़ी से जाते थे, उत्सव होते थे। भारत तो उत्सव प्रिय समाज है। तो सुबह फिर से उत्सव की तैयारी। कुछ उत्सव शादी के पहले होते हैं, कुछ उत्सव शादी के बाद होते हैं, और फिर जिंदगी भर होते हैं। समझ में आया ना? वहां तैयारी लगी है उत्सव की, शाम आने लगे हुए हैं, जैसे ये पांडाल लगा हुआ है। दावत की तैयारी है, शाही पनीर, रसमलाई, मलाई कोफ्ता, राजसी वेशभूषा। और यहां देखा, सब इंतजार में थे कि सुबह जम्बू कुमार निकलेंगे, रानियां निकलेंगी, विश करेंगे, बधाई देंगे। समझ में आए ना? कांग्रेचुलेसन वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए। लेकिन यहां क्या देखा कि वो सुबह जम्बू कुमार अपने महल से बाहर निकले, समझ में आया ना? और पिताजी के चरणों में जाकर कहते, पिताजी आपकी जिद थी वो पूरी हो गई, अब नहीं, अब बहुत हो गया। ये किस किस की जिद पूरी करूंगा, किस किस के संकल्प पूरे करूंगा? कोई अंत नहीं है संकल्पों को पूरे करने का, विचारों को पूरे करने का। मेरा एक स्वप्न था, रखे रहो स्वप्न। समझ में आया ना? अब ये राग का भार सहा नहीं जाता, अब तो मैं दीक्षा लूंगा। अरे बेटे क्या कह रहे हो? अभी तुम्हारी शादी को कुछ घंटे नहीं हुए हैं, दिन तो ठीक है, और तुम दीक्षा की बात करते हो। पिताजी आपको एक दिन दिख रहा है, मुझे एक एक पल दिख रहा है। समझ में आया ना? है भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सांध दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, काल क्या है? प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा
ऋण होती जा रही। अरे बेटे कुछ अभी साल 2 साल कुछ ऐशो आराम पूर्वक ये राजगद्दी संभालो। अरे साल 2 साल की बात कर रहे हो, मुझे पल पल दिख रहा है घटता हुआ। समझ में आए ना। और यहां जम्बू कुमार ने दीक्षा का संकल्प व्यक्त किया और वहां देखा वो चारों रानियां सफेद साड़ी में चलते हुए आ रही हैं। समझ में आए ना। अरे वहां तो चाचा ताऊ रिश्तेदार ऐसे अपने अपने राजशाही वस्त्र शेरवानी और मोतियों की माला ऐसे उठा उठा के फेंकने लगे। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। और वो सारा राग रंग का दृश्य पूरा चैनल चेंज और पूरा वैराग्य में बदल गया। ढेर लग गए, जैसे गांधी जी ने होली जलाई थी ना विदेशी वस्त्रों की, ऐसे राज से ही आभूषणों की वस्त्रों का ढेर लग गया वहां। और कमाल की बात थी कि वहां कोई उन्हें हाथ लगाने वाला नहीं था। अब आपको समझ में आया। आचार्य ने कहा जाओ पूछ कर आओ। तो पूछने का मतलब क्या है कि या तो बेटे तुम लौट कर नहीं आओगे, और यदि लौट कर आ गए तो तुम अकेले नहीं आओगे, 5-10 को साथ में लेकर आओगे। इसलिए पूछने की व्यवस्था है। समझ में आया। एक वज्रनाभी चक्रवर्ती, उम्र जब ज्यादा हो रही थी, चक्रवर्ती 6 खंडों की विभूति, उनके 1000 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे को बुलाया और बड़े बेटे को कहा कि बेटे अब उम्र बहुत हो गई है, ये राजकाज बहुत खराब है, ये तो जीवन को खराब कर देने वाला है, इसलिए अब इस राजकाज को तुम संभालो, अब मैं जाकर दीक्षा लूंगा। तो बड़े बेटे ने क्या कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। पिताजी ये क्या बात करते हो आप, यदि ये राजपाठ बुरा है तो मुझे दे के क्यों जाते हो, और अच्छा है तो इसे छोड़ के क्यों जाते हो, मेरी रगों में भी आपका ही खून है। उसने वो स्वीकार नहीं किया राजपाठ और पिताजी के साथ दीक्षा लेने। उसने अपने और छोटे भाई को कहा जो क्रम में दूसरे नंबर पर था, पिताजी ने उसको कहा कि देखो बेटे इसने तो मना कर दिया, ये राजपाठ तुम संभालो। उसने भी यही कहा यदि ये बुरा है तो मुझे देकर क्यों जाते हो, यदि ये अच्छा है तो छोड़कर क्यों जाते हो, मेरी रगों में भी आपका ही खून है, मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। उन्होंने तीसरी बेटे को कहा, ऐसे 1000 बेटे को कहा, 1000 बेटों में एक भी बेटा उस राजपाठ को संभालने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब कोई नहीं बचा तो एक पुत्र वधू के गर्भ में एक बच्चा था, उसको तिलक करके वो महाराज और 1000 पुत्र दीक्षा लेके जंगल चले गए। समझ में आया ना। पूछना क्यों, इसलिए पूछना। पता नहीं उस दृश्य को, उस पूछने वाले दृश्य और उस संवाद को सुनकर कितने लोगों का अंदर का पौरुष जाग जाए। समझ में आए ना। आज के दृश्य में देखो, जहां भाई भाई के बीच में केस चल रहे हैं, 1-1 इंच के लिए लड़े मर रहे हैं। समझ में आए ना। अरे ये भूमि भोगियों की भूमि नहीं है, त्यागियों की भूमि है। समझ में आया। ये तो उन भरत की भूमि है कि 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख कर शासन करते रहे, लेकिन अपनी भाई के गद्दी पे बैठे। ये उन भरत महाराज की भूमि है, ऋषभ देव के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का भारत नाम पड़ा। और इस देश का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। कहा जाता था कि भरत जी घर में बैरागी थे। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, निर्लिप्त रहता है, ऐसे भरत ने इस देश पर शासन किया, जहां 6 खंडों की विभूति थी, चक्रवर्तित्व था, लेकिन उनका आत्मा, उनका परिणाम तनिक भी उस राग द्वेष में भीगता नहीं था, कमल की भांति निर्लिप्त रहते थे। ये उन भरत की भूमि है। ये तो त्यागियों की भूमि है, भोगियों की भूमि नहीं है। समझ में आया। और आपने देखा होगा अभी दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है हरियाणा। हरियाणा के पहलवान बहुत प्रसिद्ध हैं। समझ में आया ना। हरियाणा, कुछ यूपी का इलाका भी, यहाँ दंगल होता है। दंगल तो जानते कि नहीं मोटाणी जी? वो आपके मुंबई में नहीं होता दंगल, गुजरात में भी नहीं होता। दंगल देखना हो तो आपको हरियाणा में आना पड़ेगा।
बड़े बड़े पहलवान दंगल यही हुए ओलंपिक में मेडल लाने वाले। और वो रेसलिंग जब होती है ना, तो रेसलिंग में क्या होता है, एक चैलेंजिंग कुश्ती होती है, उसने जीत लिया सब, और अंत में जाके वो ऐसा फेंटा घुमाता है, फेंटा घुमाता है सारी जनता के ऐसे बीच में। क्या बीच में है कोई जो मेरे साथ लड़ सके? वो जब पूछने जाता है तो फेंटा घुमाने जाता है। काय के लिए जाता है? फेंटा घुमाने जाता है कोई जो मेरे साथ दीक्षा ले सके? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ। सुनिए पंक्ति, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। समझ में आया ना? इसलिए काय की व्यवस्था की? पूछने की व्यवस्था की। समझ में आया? अब देखो, पूछ लिया। अब देखो गाथा में, अब चूंकि वो गाथा सामने नहीं है, पंचकल्याणक में पर्दा रहता है, नहीं तो मैं गाथा दिखाता। उसमें लिखते हैं, आपिच्छ बंधु बग्गम, बंधु वर्ग से पूछकर और विमोच दो गुरु कलत्त पुत्ते ही, और अपने माता पिता गुरु पत्नी से स्वयं को छुड़ाकर। दो शब्दों का इस्तेमाल किया, बंधु वर्ग से पूछकर और माता पिता आदि से छुड़ाकर। ऐसा क्यों? माता पिता आदि से छुड़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनसे आपका राग का संबंध है। लेकिन बंधु वर्ग कौन होता है? ये अपने साधर्मी भाई, ये बंधु वर्ग है, जो शत्रु के विरुद्ध हो, समसत्तु बंधु बग्गो। उनसे अपने आप, उनसे पूछकर। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? उनसे स्वयं को छुड़ाकर और अपने मित्रों से पूछकर। पूछकर क्यों लिखा? अमन, गौर करना। वो इसलिए, देखो माता पिता भाई बहन से हमारा संबंध रहता है राग का, उनसे आपको छुड़ाना है। जैसे माता पिता हो, पुत्र कितना ही बुरा हो लेकिन उन्हें वह निर्दोष नजर आता है। समझ में आया ना? पत्नी पति की कितनी ही बुराई करे, लेकिन वो मानती है कि मेरी पति जैसा कोई पति नहीं है। अपना भाई हो बहन का, कितनी ही बुराइयां हो, लेकिन हर बहन ये मानती है कि मेरी भाई तो बिल्कुल विवेकानंद है। होता है ऐसा? इनसे हमारे राग का संबंध रहता है। ये आपका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। एक पिता अपने पुत्र का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता, माता अपनी पुत्र का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती। वो हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसकी क्षमताओं को कम आंकते हैं, उसकी बुराई भी उसे अच्छाइयां दिखती हैं। लेकिन हमारा मित्र, हमारा साधर्मी, हमारा दोस्त हमारी रग रग से वाकिफ होता है। समझ में आया ना? इसलिए दोस्त से लिखा, पूछ कर आओ। क्यों? दोस्त आपकी एक एक अंतरंग से परिचित है, और वह अपने दोस्त से पूछता है कि हे मित्र, मुझे दीक्षा का भाव हो रहा है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। ओह, रहने दे, तुम बैठो घर। हम जानते हैं, बचपन से तुझे जानते हैं, तुझे तो कोई भी चने के झाड़ पे चढ़ा देता है और तू कुछ देर के लिए चढ़ जाता है, और फिर जब वहां से गिरता है तो लहू लुहान हो जाता है। तो हर बार ऐसे ही करता है, तुझे तो कोई भी भावुक कर देता है। तेरे अंदर तो ऐसे ही, तुम्हारा तो कई बार मूड बन चुका है, घर बैठ, कहीं नहीं करना। क्यों? मित्र है, रग रग जानता है। एक दूसरा है, हे मित्र, अब वो घड़ी आ गई है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। ओह, मैं तो बहुत समय पहले से जानता था मित्र कि कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन अवसर आएगा जब तुम दीक्षा लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर की छटपटाहट को देखा है। बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे साथ खेला हूं, तुम्हारी शादी में मैं नाचा हूं, बधाई भी मैंने की है, सब कुछ किया है तुम्हारे साथ, हर सुख दुख मैंने झेला है। मैंने जिंदगी के हर प्रसंग में, कोई तुम्हें समझ पाया हो चाहे ना समझ पाया हो, मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, शादी करते हुए, हर मोड़ पर हमने तुम्हारे अंदर एक छटपटाहट महसूस की है। समझ में आया ना? और हमें पता है
कि तुमने एक बार जो जीवन में संकल्प ले लिया उससे कभी पीछे नहीं हटे। मैंने लौकिक जीवन में देखा है, जो तुमने एक बार संकल्प ले लिया फिर जान चली जाए लेकिन उस काम से पीछे नहीं हटे जब तक कि उस काम को अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। तुम्हारा संकल्प, उससे भी मैं परिचित हूं, तुम्हारे अंदर के वैराग्य से भी मैं परिचित हूं। मैं जानता हूं तुमने मुझे से कभी नहीं कहा, लेकिन मैं अंदर में महसूस करता था कि एक दिन वो आएगा, और आज वो आ चुका है। समझ में आए ना मित्र? जाओ, तुम सफल होगे। तुम सफल नहीं होगे तो कौन सफल होगा? मित्र आपकी रग रग को जानता है, इसलिए बंधु वर्ग से क्या लिया? पूछ कर आओ। समझ में आया? और बंधु वर्ग से पूछकर, माता पिता से स्वयं को छुड़ाकर, आपिच्छ बंधु बग्गम विमोज दो गुरु कलत्त पुत्ते ही, आसिज्जणाण दंसण चरित तब वीर आयारे। वह पंचाचारों में स्थित होता है और आचार्य के समक्ष जाकर प्रणत हो जाता है। प्रणत मतलब ऐसा पड़ जाता है चरणों में कि हे आचार्य देव, मुझे दीक्षा अंगीकार कराइए। आचार्य उसको दीक्षा अंगीकार कराते हैं, 5 महाव्रतों का उपदेश देते हैं, वस्त्र छूटते हैं, केश लुंचन होता है, पूरी विधि पूर्वक, है ना, उसे मुनि दीक्षा दी जाती है। और आदिश जी मुनि दीक्षा हो गई, ठीक है, 5 महाव्रत दे दिए, नग्नता हो गई, केश लुंच हो गया, अब तो काम कंप्लीट हो गया ना? बोले नहीं, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, अभी उस जीव का गुणस्थान नहीं चेंज हुआ, अभी मुनि दीक्षा सच में नहीं हुई है। जब नग्नता हो जाती है, महाव्रत हो जाते हैं, केश लुंच हो जाता है, उसके बाद आचार्य कहते हैं जाओ। आचार्य गुरुदेव अब क्या आज्ञा है? बोले जाओ, अपने परम गुरु के पास जाओ। परम गुरु मतलब भगवान आत्मा परम गुरु मतलब भगवान आत्मा। जाओ, परम सामायिक दशा में जाओ। अभी दीक्षा कंप्लीट नहीं हुई, अभी दीक्षा पूरी नहीं हुई, अभी गुणस्थान नहीं बदला। पहला था तो पहला ही है, चौथा है तो चौथा ही है, 5वां है तो 5वां ही है। जाओ, अपने परम गुरु मतलब शुद्धोपयोग में जाओ, परम सामायिक में जाओ। और वह जीव अहमेक को खलु शुद्धो दंसण राण मय्यो सदा रूबी, एगो में सस दो अप्पा राण दंसण लखड़ो। ऐसा अपने आत्मा का ध्यान करते हुए शुद्धोपयोगी होता है, तब जाकर अब दीक्षा कंप्लीट हो गई। समझ में आया ना? यहां आकर वह जीव श्रवण हुआ, यहां आकर उसके अंदर श्रामण्य प्रकट हो गया, यहां आकर अब उसके लिए शत्रु मित्र महल शमशान सुख दुख सब समान हो गए। यहां आकर वह श्रवण हुआ। अब यदि उपयोग बाहर आता है तो फिर 28 मूल गुणों की क्रिया होती है, और यदि ना आए तो भरत जी जैसा अंतर मुहूर्त में वह जीव केवल ज्ञानी हो जाता है। इस तरह से संक्षेप में दीक्षा की बात की। जिस तरह से पीछे हलचल हो रही है उससे मुझे लग रहा है कि समय हो गया है। हम सबके जीवन में ऐसा दीक्षा का सुप्रभात हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात